दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या आपका प्लाइंग हायरिंग गुड्स कैरेज का अगर बिजनेस है तो उस केस में आप कैसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23 से 24 के लिए। बिजनेस वालों के लिए प्रिजम्पटिव बेसिस पर यानी 44AD सेक्शन लागू होता है, जिसके लिए आप ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो सेक्शन 44ADA प्रिजेंटिव बेसिस पर भी आप ITR 4, और अगर आप प्लाइंग हायरिंग गुड्स कैरेज रिलेटेड अगर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम करते हैं, तो उस केस में 44AE और आप ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आज ITR 4 आप जो है बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशंस वालों के लिए, गुड्स कैरेज वालों के लिए कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए यानी सेक्शन 44AD के बारे में। अगर आपकी कोई करियाने की दुकान है, आपकी कोई मेडिकल शॉप है, या आपकी कोई मोबाइल की शॉप है, आपका कोई होटल है, या फिर आपका कोई हॉस्पिटल है, अगर आपका कोई भी क्यों ना बिजनेस हो, या आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर इनकम दिखाना चाहते हैं, 44AD के अंदर जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है वो 2 करोड़ के अंदर है, और आपका जो प्रॉफिट है वो 8% निकल के आता है कैश के रूप में, या फिर अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग मोड से करते हैं, अकाउंट पे चेक से करते हैं, अकाउंट पे ड्राफ्ट से अगर करते हैं, तो 6% तक का प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं। तो जो भी आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अगर अंदर आता है तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44AD जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ITR 4 फाइल करनी रहती है। ITR 4 जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होती है, जिसमें आप अपना टर्नओवर और अपना प्रॉफिट जो है वो दिखा सकते हैं, जिसके लिए ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही आपको ऑडिट करवाने की जरूरत है। तो मान के चलिए अगर आपका एक जनरल स्टोर है जहां पर आपके पूरे साल के अंदर जो टर्नओवर निकल के आता है वो 1.5 करोड़ निकल के आता है, जिसके अंदर 1 करोड़ जो है वो आपकी कैश सेल है, और बाकी का जो 50 लाख रुपया है वो आपके ऑनलाइन मोड से सेल हुई है। तो 1 करोड़ के अंदर आप 8% तक का प्रॉफिट दिखा सकते हैं, तो उस केस में 8 लाख जो है आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होगा। और जो ऑनलाइन 50 लाख आपने सेल करी है जिस पर आप 6% तक का प्रॉफिट दिखा सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दिखा सकते हैं। टोटल आपका जो है 11 लाख तक का प्रॉफिट हो जाता है, जिसको हम देखेंगे अपनी ITR जब हम फाइल करते हैं, कैसे हमें फाइल करनी है ITR 4, कैसे आप अपना इनकम शो कर सकते हैं, बिजनेस जो भी आपने किया है, कैसे आप अपना टर्नओवर दिखा सकते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट दिखाना है। और अगर आपने कोई डिडक्शन लिया है सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का अगर आप डिडक्शन लेते हैं, या मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप करवाते हैं, इंडिविजुअल है, या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में इंडिविजुअल के केस में आप 25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो कैसे आप 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर ब्याज आता है, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज आता है, तो उस केस में अगर आप सेविंग बैंक अगर आप इंडिविजुअल की बात करें तो सेक्शन 80TTA के अंदर आपको 10,000 तक की छूट मिल जाती है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक की छूट मिल जाती है। ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से आप फिक्स डिपॉजिट की बात कर लीजिए ब्याज की, या फिर आप RD के रिलेटेड अगर ब्याज की बात करते हैं तो 50,000 तक की छूट मिल जाती है। तो ये सभी डिडक्शन हम कैसे क्लेम करेंगे, इनके अलावा अगर हमारी कोई एग्जेम्प्ट इनकम निकल के आती है तो उसको भी कैसे हम शो करेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। ITR 4 अगर आप बिजनेस पर्सन है, सेक्शन 44AD ऑप्ट करते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आप जो है ITR 4 कैसे फाइल करेंगे, आइए जानते हैं। और आ जाते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर ई फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है और इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। जैसे ही हम इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएंगे, आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है, जो है हमारा असेसमेंट ईयर 23-24 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23। आपके लिए 2 मोड दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड ऑन करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आपके पास अगर ड्राफ्ट ऑलरेडी है तो ड्राफ्ट में चली जाइए, या फिर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग भी कर सकते हैं। सिलेक्ट आपको करना, आप इंडिविजुअल HUF है या अदर है तो इंडिविजुअल पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा ITR फॉर्म हमें जो है भरना है। तो आज के केस में हमारा बिजनेस पर्सन है तो उस केस में हम ITR 4 जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। 44AD के केस में अगर आप ऑडिटेड केस में तो ITR 3, तो हम ITR 4 जो है वो फाइल करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल HUF जो फर्म है, जो रेसिडेंट है, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, जो बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो 44AD 44ADA जो हम प्रोफेशन की बात कर रहे थे, 44AE गुड्स प्लाइंग हायरिंग के केस के अंदर, तो ये सभी जो है वो ITR 4 जो है वो फाइल कर सकते हैं। ITR 4 हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको लेट स्टार्ट
पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम करेंगे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, आप 7th प्रोविजोस के वजह से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या कोई अदर रीजन से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारी बेसिक एग्जाम्पशन से इनकम अगर एक्सीड कर रही है जिस वजह से हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जो भी प्रीफिल डाटा है वो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी टैब जो है वो आपको एक एक करके फिलअप करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, ये सभी एक एक करके आइए फिलअप कर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। जैसे हम क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब खुल जाएगा, आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी जिसके अंदर आपको चेक कर लेना है आपका नाम, आपका आधार, इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका एड्रेस चेक कर लेना है। नेचर ऑफ पेमेंट के अंदर फिलहाल तो अभी हम सैलरीड पर्सन नहीं है बट हम बिजनेस पर्सन के हिसाब से कर रहे हैं तो अदर पर सिलेक्ट कर देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। फाइलिंग स्टेटस आपको 139(1) रखनी है, ओरिजिनल रिटर्न है बिफोर द ड्यू डेट। अब एक और नया ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, मैं 115BAC। क्या आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं, न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं या ओल्ड में ही रहना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप पहले पिछले सालों में अगर न्यू स्कीम में गए हैं तो उस केस में आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है और आपने फॉर्म 10IE भरा होगा, उसकी डिटेल आपको देनी है, डेट देनी है और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको देनी है। अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो उस केस में आपको नो ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने ये फॉर्म भरा है पिछले सालों में तो यस चूज कर लीजिए, हम यहाँ पर नो चूज कर लेते हैं। जिसके बाद अब अगर हमें इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो हमें ऑप्ट इन नाउ पर सिलेक्ट करना होगा, जिसमें हमें अपना 10IE फॉर्म भरना होगा, जिसकी डेट ऑफ डेट हमें डालनी होगी और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर हमें देना होगा। फिलहाल इस केस के लिए हमें ऑप्ट नहीं कर रहे तो नॉट ऑप्टिंग पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव SSC के हिसाब से अगर कर रहे हैं फाइल तो उस केस में आप यस टिक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा जो बैंक डिटेल है वो आपकी वैलिडेशन होनी चाहिए ताकि आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो बैंक जो है वो प्रॉपर डिटेल आप डालिए, प्रॉपर वैलिडेशन हो। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। आ जाते हैं अब अपने सेकंड ऑप्शन ग्रॉस टोटल इनकम, जहां पर हम अपनी 5 हेड ऑफ इनकम डालते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चनरी आपसे पूछी जाती है, इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप सैलरी रिलेटेड डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं तो सैलरी रिलेटेड डिटेल्स हो गई, हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिटेल्स हो गई, हमारी जितनी भी इनकम सोर्स हो गई वो सभी इस ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम सैलरी रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इनकम नहीं डाल रहे, ना ही हमारे हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट इनकम आ रही है। हमारी इनकम जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन से सेक्शन 44AD से है, यानी प्रेजम्पटिव बेसिस पर है, जिसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर हमें जो अपनी इनकम डालनी है, हम प्रोफेशन की और 44AE की जो है वो आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं 44AD के अंदर अगर बिजनेस इनकम है तो यहाँ पर बिजनेस, प्रोफेशन और आपका जो गुड्स कैरेज है, तीनों टैब आपको ऊपर दिखाई देंगे। तो हम सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। 44AD के अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो यहां पर डाल देना है। तो आपका क्या नेचर है, बिजनेस क्लॉथ का करते हैं आप, साड़ी का बिजनेस करते हैं, मेडिकल शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, जनरल स्टोर है, तो वो आप उसके हिसाब से आप अपना नेचर ऑफ नेम ऑफ बिजनेस सबसे पहले डाल देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है बालाजी जनरल स्टोर करके हमारा नाम का एक बिजनेस है जिसको हम डाल देते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना आपका रिटेल बिजनेस है या फिर आपका होलसेल बिजनेस है। यह सिलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, जो कोड है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे कोड्स जो है वो अवेलेबल है। होलसेल नाम डाल देते हैं यहां पर, तो देख चेक कर सकते हैं होलसेल रिलेटेड ये सभी जो नेचर ऑफ बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, अदर टेक्सटाइल फैब्रिक्स है, फैब्रिक्स रिलेटेड जो है, वेस्ट रिलेटेड है, अदर प्रोडक्ट रिलेटेड हम होलसेल में डाल देते हैं, जिसके अंदर हम वापस डिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि जनरल स्टोर रिलेटेड हमारा जो है परचूरन या फिर जो करियाने की जो दुकान है उसके रिलेटेड हमारा जो बिजनेस है, जो आप देख सकते हैं। आप एक बिजनेस या एक से ज्यादा अगर आपका बिजनेस है तो उसके रिलेटेड आप मल्टीपल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल अगर आपका बिजनेस है तो मल्टीपल आप ऐड यहां पर कर सकते हैं। अगर आपका कोई अदर नेचर ऑफ बिजनेस भी है, आपका मेडिकल शॉप के साथ आपके अदर बिजनेस है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहां पर जो है ग्रॉस टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो यहां पर देनी होगी। तो सभी जितने भी बिजनेस के आपके जो ग्रॉस टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है, ये सभी मिलाकर आपको देनी है। तो यहां पर अगर आपने अकाउंट पे चेक से अगर किया है या फिर अगर आपने कैश से किया है, तो हमने आपको बताया था कि अकाउंट पे चेक से, नेट बैंकिंग से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से अगर आप करते हैं, यानी ऑनलाइन से आप करते हैं तो 6% के हिसाब से आपको इनकम दिखानी होती है। अगर आप कैश मोड में करते हैं तो उस केस में 8% दिखानी होती है। तो कैश में हमारी
हमारी 1 करोड़ की रिसिप्ट है और जो ऑनलाइन है वो हमने 50 लाख करी है। अब हमें प्रेजेंटिव बेसिस पर जो है 6%, 8% के हिसाब से हमें प्रॉफिट निकाल लेना है। तो 6% के हिसाब से 3 लाख निकल के आता है और 8% के हिसाब से 8 लाख निकल के आता है। कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन डाल दी है। इसके अलावा हमारे पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि अगर हमने सेविंग बैंक अकाउंट का अगर हमारे पास ब्याज है, फिक्स डिपॉजिट का अगर ब्याज है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट का अगर आपका ब्याज है 10,000 तक आपको छूट मिलती है सेक्शन 80TTA के अंदर। तो यहां पर हम जो है सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड जो भी हमें ब्याज मिला है, इंडिविजुअल केस है, तो 10,000 यहां पर डाल देते हैं। तो हमारी जो इनकम जो है वो निकल के आती है 11,10,000 रुपए, जो ग्रोस टोटल इनकम है। इसको कंटिन्यू पर जैसे हम क्लिक कर देंगे, जिसके बाद अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी इनकम हमारी निकल के आ रही है इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो सेकंड कॉलम है ग्रॉस टोटल इनकम वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अब अपने थर्ड कॉलम पर जो डिडक्शन और एग्जम्पशन रिलेटेड है। यहां पर आपको जो डिस्क्लोजर देना है एग्जम्पशन रिलेटेड इनकम अगर आपकी है तो जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैपिटल जो था, जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया था 11,10,000, जिसके अंदर मान के चलिए हमने विड्रॉल कर लिया 1,20,000, तो 10,30,000 रुपए हमारे पास कैपिटल रहता है, जिसके सामने क्या हमारा जो कैपिटल है उसमें हमने क्या खर्चा किया है, क्या फिक्स डिपॉजिट करी है, या कोई कैश में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, कोई इन्वेंट्री हमारे पास है, तो वो हमें दिखानी है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है मैंडेटरी सिर्फ 4 फील्ड होती है, क्रेडिटर डिटेल, डेटर डिटेल, कैश डिटेल, और यहां पर जो इन्वेंट्री रिलेटेड डिटेल है वही आपको मैंडेटरी दिखानी होती है। इसके अलावा सब ऑप्शनल है। तो आप जाकर इसमें जो क्लिक करेंगे एडिट बटन पर तो आप डाल सकते हैं कि जो पार्टनर कैपिटल जो है, जो प्रॉफिट निकल के आया था हमारा 10,30,000, जिसके सामने हमारे पास ये असेट है, जो फिक्स असेट हमने कुछ खरीदी थी अपने शॉप्स के लिए, वो आप डाल सकते हैं। जो हमारी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ा है, स्टॉक हमारा पड़ा है, तो उसकी भी डिटेल आप यहां पर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बैंक डिटेल, आपके बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट है या बैंक के अंदर अगर आपके पास जो है कैश पड़ा हुआ है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कितना बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। डेटर हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैश में हम डीलिंग करते हैं, तो डेटर हमारे पास है नहीं। इसके अलावा आपके पास कैश अगर पड़ा हुआ है, कैश अवेलेबल है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। और टोटल जो है वो आपको मैच कर लेना है, लायबिलिटी और एसेट मैच करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये सभी डिटेल जो है वो प्रॉपर आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जो भी डाटा आप फिल कर रहे हैं ध्यान से एक बार करिएगा। आपको कोई सेंड्री क्रेडिटर्स अगर आपके पास है, कोई लायबिलिटीज है तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई अदर असेट्स है, लोन्स एडवांस किसी को दिए हुए हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सेव यानी कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास अदर एक और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो होगी जीएसटी रिलेटेड है। तो जो भी आपका टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है, जीएसटी रिलेटेड है, तो उसकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं। आपका जीएसटी नंबर और कितने आपने सेल करी है एडिट कर लेते हैं और एडिट करके आप देख सकते हैं कि जीएसटी नंबर जो है वो आप एंटर यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो है टर्नओवर, जो ग्रॉस रिसिप्ट आपने जीएसटी रिटर्न में दिखाई है, फाइल करी है, वो आप यहां पर डाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो एआईएस से ये मैच करती है तो एकदम प्रॉपर आप यहां पर जो है डिटेल डालिएगा। इसी के साथ आप एग्जेम्प्ट इनकम रिलेटेड अगर आपके पास कोई इनकम है, आर्म्ड फोर्सेस से अगर आपको पेंशन मिली है या फिर अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो उस रिलेटेड आप एग्जेम्प्ट इनकम की भी डिटेल डाल सकते हैं। ऐड करते हैं तो एग्जेम्प्ट इनकम रिलेटेड आपको सभी इनकम यहां पर दिखाएगी, जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गई, या कोई आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन मिला है, या कोई अमाउंट रिसीव्ड हुई है इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड, एन्युटी अवार्ड आपको मिला है, परमवीर चक्र रिलेटेड कोई पेंशन मिली है, तो उस रिलेटेड कोई भी एग्जम्पशन इनकम है तो इनकम आप सिलेक्ट कर लीजिए। एग्रीकल्चर इनकम हो गई और उसकी जो अमाउंट है वो आप सिलेक्ट करके इसमें सेव करके ऐड कर लीजिए। तो ये डिस्क्लोजर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहां पर एग्जम्पशन इनकम आ गई, आपके जो डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल रिलेटेड डाटा वो भी सब आ जाते हैं। तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाता है डिडक्शन पर। तो आपके डिडक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन आप यहां पर पूछे जाएंगे, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 80C के अंदर हम 1.5 लाख तक की छूट लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर हम निवेश कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, ट्यूशन फीस हो गई। इसके अलावा आप सेक्शन 80D के अंदर मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80D के अंदर या फिर सेक्शन 80DTA के अंदर आप 10,000 तक इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के लिए। तो ये सभी ऑप्शन जो वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं और इंडिविजुअल टैब ऑप्ट कर लेते हैं जो भी सेक्शन वाइज है। सेक्शन 80C रिलेटेड हमें जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक की आपको छूट मिल जाती है। होम का रीपेमेंट कर देते हैं तो आप सेक्शन 80C के टैब के अंदर एडिट करके यहां पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपने निवेश किया है तो आपको सिर्फ 1.5 लाख तक की ही छूट मिलेगी। अगर इससे कम है तो आपको उतने कम जो लोअर अमाउंट है उसकी छूट आपको मिल जाएगी। सेक्शन 80D का ऑप्शन जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी आप खुद के लिए लेते हैं या अगर आप HUF
एचयूएफ है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको नो पे टिक कर देना, अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको यस पे टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे सीनियर सिटीजन नहीं है तो सेल्फ अगर खुद के लिए ले रहे हैं 25,000 तक आपको अलाउड होता है। अगर पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो और 25,000, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनको 50,000 का मिलता है। तो फिलहाल हम 25,000 का डिडक्शन यहां पर क्लेम कर रहे हैं। इसके बाद एटीटीटी ए की बात करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की बात करते हैं, जिसमें अगर आप इंडिविजुअल है तो 10,000 तक की आपको सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की छूट मिल जाती है। तो सीधे सीधे हम एटीटीटी ए के अंदर डिडक्शन जो है वो क्लेम कर लेते हैं 10,000 रुपए का, जो हमें अपना इनकम जो लायबिलिटी है उसको कम कर देगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हमारा कोई अदर डिडक्शन है, कोई डोनेशन हो गया या एजुकेशन रिलेटेड अगर कोई डिडक्शन हमें क्लेम करना है, या हमें रेंट अगर हमने कोई पेड किया है बिजनेस पर्पस के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस नहीं है, तो उस केस में एम्प्लॉयमेंट के अंदर एचआरए क्लेम करने नहीं कर रहे हैं। अगर एचआरए क्लेम नहीं कर रहे हैं, अगर हमें जो है एटीसी एटीडबल मेंटेनेंस में जाना है, या हमें लोन रिपेमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन लोन रहे हैं, तो सभी डिडक्शन जो वो आप क्लेम कर सकते हैं। एक शेड्यूल के अंदर जाकर आप अमाउंट एडिट कर सकते हैं। एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस केस में जो ब्याज आपको मिलता है 8 साल तक जो है इंटरेस्ट जो 100% की छूट मिलती है। तो जितना भी आपको ब्याज मिलेगा वो पूरा का पूरा ब्याज आप यहाँ पर डालकर उसको ऐड कर दीजिए। हर एक टैब को आपको नया नया ऐड करना रहेगा। तो ये डिडक्शन रिलेटेड जो है हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये वाला जो टैब है वो कंप्लीट हो जाता है, जो भी डिडक्शन हमें लेना है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम कम करने के लिए। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन यानी टैक्स पेड पर। तो कितना आपका टीडीएस पेड हुआ है 26A के थ्रू, सीधे सीधे प्रीफिल्ड हो जाता है आपके टैक्स पेड के अंदर, जहां पर आपको 26A से रिलेटेड अगर आपकी सैलरी, अगर आपका टीडीएस कटा है तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। अगर कोई अदर सोर्स की, अगर सैलरी के अलावा कोई अदर सोर्स से अगर आपका टीडीएस कटा है, आपने कोई सेल्फ असेसमेंट चालान टैक्स पेड किया है, एडवांस टैक्स अगर आप पे करते हैं तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो सेल्फ असेसमेंट चालान जो भी आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर देनी होती है। वैसे तो जो भी आपने चालान पेड किया आपकी प्री फिल्ड जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आपको इसके अंदर दिखाई देगी, लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रही है तो उस केस में आप मैनुअली भी चालान से डाल सकते हैं। जिसके बाद आपका पूरा जो टैक्स जो भी आपने पेड किया है वो यहां पर आ जाता है, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी के सामने एडजस्ट हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी अगर कम होती है तो बाकी का जो पैसा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी क्या बन के निकल के आती है। तो यहां पर जो आपकी इनकम है 7,25,000 निकल के आती है डिडक्शन कम होने के बाद, जिस पर जो भी टैक्स कैलकुलेट किया गया है, जो भी टैक्स पेबल किया गया है, रिबेट यहां पर अलाउड नहीं होगा क्योंकि इनकम जो है 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर गई है। टैक्स के साथ जो भी आपका एजुकेशन सेस लगेगा और आपको ब्याज भी यहां पर देना पड़ेगा 234B के अंदर, 234C के अंदर, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया। और आपकी जो लायबिलिटी है 1% के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको यहां पर लग जाता है। तो 3% के हिसाब से आपको ब्याज भी जो है वो यहां पर आपको चुकाना होगा। तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 2,62,000 की, जिसके सामने हमने 1 लाख रुपया जो ऑलरेडी टैक्स पेड कर दिया है। तो बाकी का जो पैसा वो हमारे रिफंड आ जाएगा और आप प्रोसीड पर क्लिक करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करके ई वेरीफाई इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि बिजनेस वाले कैसे प्रिजम्पटिव बेसिस पर सेक्शन 44AD के अंदर ITR यानी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आइए अब जानते हैं, अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से है, लीगल फील्ड से है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर अगर आप एक इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, अगर आप कोई भी नोटिफाइड प्रोफेशन में आते हैं तो उस केस में अगर आप स्मॉल प्रोफेशन से क्यों ना है, आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, या एक पार्टनरशिप फर्म भी क्यों ना है अदर देन LLP, तो उस केस में आप अगर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, स्मॉल प्रोफेशन है, आपका जो टर्नओवर है 50 लाख के अंदर है, और अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर ऑप्ट करना चाहते हैं सेक्शन 44ADA, बिजनेस वालों के लिए 44AD है, लेकिन अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उस केस में सेक्शन 44ADA है, जिसके अंदर 2 कंडीशन है। आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है पूरे साल के अंदर वो 50 लाख के अंदर होनी चाहिए, और आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो 50% या उससे ज्यादा आपको शो करना है। तो आप सेक्शन 44ADA का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं प्रोफेशन वालों के लिए। प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप जो है ऑप्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ITR 4 जो है वो फाइल करना होगा। जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आता है 50% या उससे ज्यादा जो भी निकल के आता है वो आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी जो भी आपकी नॉर्मल स्लैब रेट आती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन है या आप नॉन सीनियर सिटीजन है, या अगर आप कोई फर्म है, तो उस बेसिस पर जो भी आपकी स्लैब रेट होगी, जो भी फ्लैट रेट आपको टैक्स लगेगा, तो आपकी जो इनकम होगी 50% उस पर कैलकुलेट की
किया जाएगा। जो भी डिडक्शन होंगे, जो भी डेप्रिसिएशन होगा, वो ऑलरेडी अलाउड माना जाएगा। आपको यहां पर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और अगर आप इनकम जो है 50% से कम दिखाते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट की भी लायबिलिटी आ जाती है और आपको मेंटेन करने की भी लायबिलिटी आ जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो आइए देखते हैं कि अगर आप प्रोफेशन है, आप एक डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कैसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रिजम्पटिव बेसिस वालों के लिए ही सिर्फ ITR 4 जो है वही फाइल की जाएगी। अगर आप ऑडिटेड केस के अंदर है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो उस केस में आप ITR 4 नहीं बल्कि ITR 3 अप्लाई होगी आप पर। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोफेशन वालों के लिए। तो अगर आप डॉक्टर है, मेडिकल से है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर अगर आप लीगल एडवाइजर है, या आपकी कोई इंजीनियरिंग सर्विस देते हैं आप, तो आइए देखते हैं कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस के अंदर आपको नेचर ऑफ बिजनेस सिलेक्ट कर लेना है, प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेना और इसी के साथ बिजनेस कोड सिलेक्ट कर लेना है। आपको ग्रॉस रिसिप्ट जो है यहां पर देनी होगी, 50 लाख से कम आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए और जो भी प्रॉफिट आप दिखाएंगे वो 50% जितना आपको होना चाहिए मिनिमम। यानी 20 लाख की आपने दिखाया तो 10 लाख तक आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं, उससे ऊपर भी दिखाएंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 10 लाख से अगर नीचे दिखाते हैं तो उस केस में आपको ऑडिट भी करवानी पड़ सकती है। तो प्रोफेशन के लिए बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा। बिजनेस वाले के लिए जो डिडक्शन हो गए या जो अदर इनकम अगर आपको दिखानी है तो वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो प्रोफेशन वाले 44ADA ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 44AE के बारे में। अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, गुड्स व्हीकल रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं, सेक्शन 44AE आपके लिए प्रिजम्पटिव बेसिस पर अलाउ किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपके जो गुड्स व्हीकल है 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ मिनिमम आपको प्रॉफिट जो है वो शो करना होता है। यानी अगर आपकी हेवी व्हीकल है जहां पर 1000 रुपीज पर टन के हिसाब से पर मंथ एवरी व्हीकल के लिए आपको यहां पर जो है कैलकुलेशन करना होता है, जिस पर आप 1000 से नीचे जो है वो अपनी इनकम शो नहीं कर सकते। यानी हर महीने के हिसाब से जो हेवी व्हीकल होगी 1000 पर टन पर आपको जो है जो भी आपकी इनकम निकल के आती है उसको आपको शो करना रहेगा। अगर आपकी हेवी व्हीकल नहीं है तो उस केस में 7500 पर मंथ और पर व्हीकल के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर आपके पास 2 व्हीकल है, 10 व्हीकल है, तो उसके बेसिस पर जो 7500 जो है पर मंथ के हिसाब से 10 व्हीकल के हिसाब से जो भी इनकम निकल के आती है वो आपको जो है मिनिमम इतनी तो आपको शो करनी है। अगर आप ये इनकम शो कर देते हैं, हायर इनकम शो कर देते हैं, या इतनी जो मिनिमम इनकम दी गई है प्रिजम्पटिव बेसिस पर जो इनकम दी गई है अगर आप वो शो कर देते हैं तो ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने, ना ही आपको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है। पर अगर इससे अगर आप लोअर इनकम दिखाते हैं, 1000 पर टन से लोअर दिखाते हैं, या फिर 7500 पर मंथ के हिसाब से अगर लोअर इनकम दिखाते हैं, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट भी करनी पड़ेगी और आपको बुक्स मेंटेन भी करके चलना रहेगा। आइए देखते हैं कि अगर आप प्लाइंग, हायरिंग, गुड्स कैरेज व्हीकल से अगर रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे, कैसे आपको शो करना अपनी इनकम, आइए जानते हैं। 44AE गुड्स कैरेज, प्लाइंग, हायरिंग रिलेटेड अगर गुड्स कैरेज अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखानी होती है। 1000 रुपये पर टन के हिसाब से आप दिखा सकते हैं। अगर आपका हेवी व्हीकल है पर मंथ पर व्हीकल के हिसाब से 7500 पर मंथ है। इन केस अगर आपका हेवी व्हीकल नहीं है तो वो भी पर मंथ के हिसाब से, पर व्हीकल के हिसाब से आपको लोअर इनकम दिखानी होती है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हरी ट्रांसपोर्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। क्या नेचर ऑफ बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक का है और उसका कोड आपको आ जाता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस अगर आपका कोई अदर नेचर ऑफ बिजनेस है, आप रेंटिंग पर देना चाहते हैं, पेकर मूवर्स है, फ्रेट रिलेटेड है, फॉरवर्ड ऑफ फ्रेट है, या फिर रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेट है, तो उसके रिलेटेड भी बिजनेस आप डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें इनकम आपको कैसे शो करनी है, कैसे प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप इनकम दिखाएंगे, जिसको आप ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। तो प्रिजम्पटिव इनकम आपको दिखानी होती है। तो यहां पर जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स आपके 10 से कम है तो सभी व्हीकल्स के आपको रजिस्ट्रेशन डालने होंगे इंडिविजुअल करके। आपका खुद का है, रेंटेड है, लीज लिया हुआ, उसकी डिटेल आपको देनी है। क्या टन कैपेसिटी है आपके गुड्स कैरेज की और कितने नंबर ऑफ मंथ्स पहले ही आपने जो इसको परचेज किया है, बाई किया या हायर किया है, उसकी डिटेल आपको डालनी रहेगी। और इसी के साथ आपको यहां पर प्रिजम्पटिव बेसिस पर उस व्हीकल रिलेटेड कितनी इनकम आ रही है वो भी आपको डालनी रहेगी। पर टन के हिसाब से हेवी व्हीकल हमने आपको ऑलरेडी बताया 7500 इन केस अगर आपका हेवी व्हीकल नहीं है। ऐसे ही बाकी के जितने भी व्हीकल की डिटेल जो है वो आप इसमें डालकर प्रिजम्पटिव इनकम। आज के वीडियो के अंदर हमने ITR 4 कैसे फाइल करना है, चाहे आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या आपका प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड कैरेज का बिजनेस क्यों ना हो, आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अगर अपनी इनकम दिखाते हैं, जहां पर आप सेक्शन 44AD, सेक्शन 844
ADA और सेक्शन 44 AE के अंदर अगर इनकम शो करते हैं तो कैसे आप अपनी ITR फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी असेसमेंट ईयर 23-24। इसके लिए वीडियो के अंदर हमने डिटेल में इसकी जानकारी देने की कोशिश करी है। तो दोस्तों होप सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।